नमस्कार दोस्तों, नियति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बेहद स्वागत है। और मैं गौरव जो है आज आपके लिए भारतीय संविधान की अनुसूचियों को लेकर आया हूँ, ठीक है, जिनमें हम जो है भारतीय संविधान में शामिल अनुसूचियों को देखेंगे। ठीक है, तो आराम से देख रहे हैं। तो दोस्तों जो है जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान में जो केवल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन समय समय पर आवश्यकता के अनुसार जो है 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया और अब कुल मिलाकर जो है 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो देखेंगे कि 4 अनुसूचियाँ कौन सी थी और कब शामिल की गई थी, किस संशोधन के तहत शामिल की गई थी और क्या क्या उनकी विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, देखते हैं प्रथम अनुसूची। दोस्तों प्रथम अनुसूची है उसमें जो है भारत का संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, तो यह जो है टेरिटरी, ठीक है, इंग्लिश में जो है टेरिटरी बोलते हैं। ठीक है इसको। और जो द्वितीय है दूसरी अनुसूची, उसमें जो है भारतीय संविधान में जो शामिल जो है संवैधानिक पद हैं उनकी जो है वेतन भत्ते और पेंशन, ठीक है, वेतन भत्ते पेंशन, ठीक है, और इनको जो है इमोलूमेंट्स, ठीक है। और जो तीसरी अनुसूची है वह जो देश में जो है संविधान के संवैधानिक पद हैं उन्हीं की शपथें जो हैं, शपथ, औथ, ठीक है, वह जो है तीसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में जो है संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते पेंशन है, और जो तीसरी अनुसूची है उसमें जो है शपथ है। जैसे संवैधानिक पदों में जैसे राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ठीक है, ये आदि आते हैं। ठीक है, चौथी अनुसूची जो है उसमें है, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा, ठीक है। राज्यसभा सीटों का बंटवारा कितने के बीच में दोस्तों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें से केवल 2 प्रश्न पूछेगा कि संविधान में जो है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में किया गया? तो दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी, जिनकी जो है अपनी संविधान सभा मतलब विधानसभा है, उनसे ही जो है चुनकर राज्यसभा के मेंबर्स जाते हैं, ठीक है। और 5वीं अनुसूची है जो है इसमें जो है जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। इनमें जो है ये जो क्षेत्र होते हैं इनमें अलग तरीके की प्रशासनिक प्रणाली लगी होती है जिसपे जो राष्ट्रपति का सीधा कंट्रोल रहता है, कुछ छूट होती है, ठीक है दोस्तों इनको। और जो छठी अनुसूची है उसमें जो है पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो है 4 राज्य, ठीक है, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है ये 4 राज्य हैं। यहाँ पर असम है, इसके नीचे मेघालय और इसके नीचे त्रिपुरा और सबसे नीचे जो है मिजोरम, ठीक है दोस्तों। ये उस तरीके से कुछ नक्शा है पूर्वोत्तर का। तो ये 4 राज्य जो है छठी अनुसूची में आते हैं, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची आपस में एक तरीके से जुड़ी हुई है। 5वीं अनुसूची में जो है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है और छठी अनुसूची में जो है 4 राज्य है, ठीक है, 4 राज्यों जो है प्रशासन, जिसमें जो है दोस्तों एक विशिष्ट प्रशासनिक प्रणाली होती है जहाँ पर ऑटोनोमस हिल काउंसिल्स और जनजातीय परिषद से होती है, ठीक है। आप देखो 7वीं अनुसूची, इसमें जो है संघीय ढांचे की 3 सूचियां हैं दोस्तों, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची जो है इसमें जो है पहले 97 विषय थे, अब 100 हो गए, ठीक है। और राज्य सूची जो है इसमें पहले 66 थे, इसमें 61 हो गए, मतलब कम हो गए, ठीक। समवर्ती सूची पहले 47 थे, अब जो है 52 विषय हो गए, ठीक है दोस्तों। इसमें केवल आप यही रखिएगा शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का विवरण दिया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में दोस्तों देश में जो आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषाएं, ठीक है, आधिकारिक भाषाएं, लैंग्वेज, ठीक है, आधिकारिक भाषाएं, उनका जो है पहले जो संविधान लागू हुआ तब 14 थी, अभी जो है 22 हो गई, ठीक है। तो इसमें जो है 6 और 2 8 भाषाएं जो है ऐड हो गई हैं। तो हम इन 8 भाषाओं को देखेंगे कि कौन सी भाषा जो है कब जोड़ी गई थी, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं कि सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, ठीक है, नेपाली भाषा कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ठीक है। तो इनको देखते हैं 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची। तो सबसे पहले जो है 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें जो है सिंधी भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। फिर जो है उसके बाद 1992, ठीक है, इसमें जो है 71, ठीक है, 71 संविधान संशोधन हुआ था और इसमें जो है कोंकणी, ठीक है, कोंकणी और नेपाली
और मणिपुरी, ठीक है। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी जो है गोवा तट पर, कोंकण तट पर बोली जाती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इन 3 भाषाओं को 71 अमेंडमेंट 1992 में शामिल किया गया था, ठीक है। और वहीं 2003 में जो है 92 अमेंडमेंट के तहत जो है बोडो, मैथिली, ठीक है, मैथिली, ठीक है, संथाली, बोडो, मैथिली, संथाली और बोडो, मैथिली, संथाली और जो है एक भाषा और थी दोस्तों, उसको बताइए कौन सी भाषा थी, वह थी डोगरी, ठीक है, डोगरी, ठीक है, डोगरी। तो ये 4 भाषाएं जो है 2003 में 92 संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई थी, ठीक है। तो ये दोस्तों 8वीं अनुसूची का विवरण है, ठीक है। इसके बाद जो है जो 4 अनुसूचियां जो थी 9, 10, 11, 12, ठीक है, उनका विवरण देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छे से समझते चलिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। 9वीं अनुसूची जो है इसे 1951 पहला संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई थी, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी, ठीक दोस्तों। तो भूमि सुधार, इसमें क्या आवश्यकता थी कि जो है 1951 में संविधान लागू होने के जस्ट 1 साल बाद ही एक अनुसूची की जरूरत पड़ी। तो दरअसल बात ये थी कि भारत देश जो आज़ाद हुआ था उसी समय पर, और जो है भूमि सुधार से संबंधित कानून लागू किए जा रहे थे, और बहुत से जमींदार ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, वे अपनी ज़मीनें सरकार को नहीं सौंपना चाहते थे या गरीब वर्ग को नहीं देना चाहते थे। तो सरकार जो है चाहती थी कि इन इतने बड़े बड़े जो लैंड होल्डर्स हैं उनकी ज़मीनों को लेकर सरकार समाजवाद के लिए कुछ काम किया जाए, क्योंकि नेहरू जी जो थे समाजवाद सोच से प्रेरित थे, और जो राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोगों ने अपनी आहुति दी उसके लिए भी जो है सबको समान, जो संविधान में समानता का अधिकार दिया गया था, तो ज़मीन में भी जो है कुछ सब जो गरीब थे उनको भी ज़मीन प्रदान करने की बात की गई थी। तो इसीलिए जो है भूमि सुधार जो कि कोई व्यक्ति जो है जो भूमि जमींदार हैं वे अपनी जो एक फंडामेंटल राइट्स जो 7 थे हमारे, उनमें एक अधिकार जो है भूमि संपत्ति का अधिकार भी था। तो इसको लेकर जो है कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा था, तो इसलिए जो है एक अनुसूची बनाई गई, और जो भूमि सुधार संबंधित कानून थे वह 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए गए थे, ठीक है। और जो आगे चलकर तो जो संविधान संशोधन किया गया था, और जो कानूनी अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था, मूल अधिकार से हटा के, ठीक है। ये जो है 42 अमेंडमेंट में किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये 9वीं अनुसूची थी। 10वीं अनुसूची जो है 1985 में जो है एक 52वां संविधान संशोधन किया गया था, और उसमें जो है दल बदल, ठीक है, दल बदल अधिनियम लाया गया था। तो दरअसल बात ये थी कि उस समय जो है विभिन्न जो राजनीतिक दल थे वे लाभ के लिए दूसरी पार्टियों में चले जाते थे, या निर्दलीय जो सदस्य थे वे पार्टी बदल लेते थे। तो इसको रोकने के लिए जो है दल बदल अधिनियम लाया गया था, ठीक है। 11वीं अनुसूची जो है 1993 में शामिल की गई थी, जो कि 73 अमेंडमेंट के तहत थी। सभी 73वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित थी, पंचायती राज। दोस्तों ग्रामीण स्तर पर जो है स्वशासनिक प्रणालियों को लागू करने के लिए पंचायती राज का गठन किया गया था, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था, और जो है आर्टिकल 40 में भी आता है, DPSP में, ठीक है। और जो है 12वीं अनुसूची जो है ये भी 1993 में शामिल की गई थी, 74 अमेंडमेंट के तहत। इसमें जो है ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज था, और जो 74 है उसमें जो है शहरी स्वशासन की भी बात की गई थी, ठीक है, शहरी स्वशासन। तो शहरी स्वशासन के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ में जो है स्वशासन लाया गया था, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये 9, 10, 11, 12 अनुसूचियाँ थी। अब इनको जो है हम ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ट्रिक है टी अर्स ऑफ, ठीक है, ओल्ड PM, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। टी से दोस्तों टेरिटरी, ठीक है, ई से एमोलूमेंट्स दूसरी अनुसूची में, ठीक है, ए से अफर्मेशन या ओथ, ठीक है, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल कास्ट जो ट्राइब जनजाति अनुसार क्षेत्र थे, ठीक है, ओ से अदर SCT अदर जो छठी अनुसूची के राज्य थे, एफ से जो है फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें जो है 3 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, ओ से जो है ऑफिशियल
लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ले से लैंड, भूमि सुधार। 10 से एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। पी से पंचायती राज, पी से पंचायती राज। और एम से जो है म्यूनसिपलिटीज, ठीक है। तो ये 10-12 हो जाएंगे। 1 एक में टेरिटरी, 2 में जो है एमोलमेंट्स, तीसरी में जो है ओथ, चौथी में राज्यसभा सीट, पांचवी में जो है जनजाति क्षेत्र, छठे में अदर जो 4 पूर्वोत्तर के राज्य थे, और सातवीं में समवर्ती सूची, रंग संघ सूची, राज्य सूची, आठवीं में भाषाएं, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में एंटी डिफेक्शन, और 11वीं में पंचायती राज, और 12वीं में जो है आपका म्यूनसिपलिटीज थी, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसी ट्रिक लगी देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे किसी और का भी भला हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों एक और खुशी की बात है कि आज हमने जो है 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही शेयर सब्सक्राइब बढ़वाते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।